लेकिन वहां के लोग आकर मिले थे। और मुझको लगता है कि उनका दर्शन हो जाना या उनकी बात को सुनकर समझ लेना, जैसा अभी ये भाई गा रहे थे कि कहना भैया हरिंदर का मानो। यह भैया हरिंदर कौन है? क्योंकि आप में से बहुत लोग तो शरीर में उनसे नहीं मिले। जब भैया ने पूछा कि कितने लोग साहब से सशरीर मिले हैं, तो कितने लोग मिले हैं? आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें से कुछ ही लोग मिले। ज्यादातर लोगों के पास उनकी बात पहुंची, कोई ना कोई लेकर पहुंचा। तो डाक किसी और का, चिट्ठी किसकी जिसने लिखा है, पता किसका जहां पहुंचना है। और बीच वाला लोग क्या काम करता है? डाकिया का पहुंचाना हमारा काम है। नहीं तो संदेश है भैया हरिंदर का। क्या संदेश है? कि महादेव जो भगवान तो है ही, शिव शंकर शंभो महाकाल महामृत्युंजय, नहीं, पेड़ की पूजा हम करते हैं, पत्तों की पूजा हम करते हैं, जल की पूजा हम करते हैं, मिट्टी की पूजा हम करते हैं, आकाश और चंद्रमा और सूर्य की पूजा हम करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जिसके कारण है वो कौन है? महादेव है। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी और महादेव की इच्छा से ये सारी चीज बनी। आकाश, हवा, आग, पानी, धरती, मिट्टी और हम लोग का जीवन भी अपनी इच्छा से आए नहीं हैं और अपनी इच्छा से जाएंगे भी नहीं। लेकिन इसी कालखंड में एक साहब का जन्म हुआ और उन्होंने महादेव का संदेश दिया। दुनिया में हर आदमी मिलता है तो अपना संदेश देता है। कोई नेता मिले तो कहेगा कि मेरे पार्टी में आ जाओ, कोई जमींदार मिले तो कहेगा कि मेरे अहाता में काम करो। नहीं, कोई मिलता है तो चाहता है कि मेरी परिधि में रहो, मेरा घेरा में रहो। और हमारे साहब क्या चाहे? साहब चाहे कि हम सब महादेव के घेरा में रहें। हम आदमी तो बने, किसका बने? महादेव का बने। और अभी जो ये गा रहे थे और आपसे पूछा गया कि तीनों सूत्र करते हैं, तो तीनों सूत्र देने वाले भी वही हैं। महादेव गुरु भी हैं, ये बताने वाले वही हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि जिस तरह जब हम किसी को अपना मान लेते हैं, जिस तरह जब किसी से हम एक रिश्ता बनाते हैं, तो चाहे वो रिश्ता किसी भी तरह बना हो, बन गया है, अपना समझ लिया है उसको, तो हम उसको बदलते नहीं हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। कभी हम लोग अपने बेटा को छोड़े हैं? दूसरे का बेटा बहुत अच्छा होगा, अपना बेटा को छोड़ दिए उसके कारण? नहीं ना छोड़े कभी। दूसरे का पति बहुत बढ़िया है, उससे क्या, मेरा पति ही मेरा भगवान है। बदले है कभी? नहीं ना बदले कभी। भगवान कैसे बदलेंगे? अपना गुरु कैसे बदलेंगे? तो जब महादेव को गुरु बना लिए हैं तो महादेव ही मेरे गुरु हैं और महादेव ही मेरे गुरु रहेंगे। हम लोग अपनों को नहीं बदलते हैं। नहीं, जिसको अपना मान लिया है तो मान लिया है। और यही बात साहब ने कहा, मान लिया है तो मान लिया है। मन ही वो साधन है। मन, आदमी का मन, उसका शरीर नहीं। शरीर हाथ जोड़ता है, कभी कभी पांव छू के प्रणाम करता है, लेकिन मन तो एक ही तरह से प्रणाम करता है। तो मन ही वो साधन है जिस पर तीनों सूत्र करने के लिए कहा गया है। तीनों सूत्र क्या है? महादेव को गुरु मानकर हम तीन सूत्र क्यों करेंगे? किस लिए कहा गया करने के लिए? इसलिए कहा गया कि जब हम बार बार इस मन में ये बात कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जब बार बार हम ये बात कहते हैं तो क्या होता है? पहाड़ में जो नदी सब है, तो चट्टान कितना बड़ा बड़ा है,
लेकिन मामूली नदी में जो पानी बह रहा है वो तो एकदम कोमल है। पत्थर तो बहुत कठोर है ना, बहुत भारी है, कठोर है, मजबूत है। लेकिन पानी की चोट अगर